हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। जिस बच्चे ने जुलाई 2024 सेशन में एडमिशन लिया है उनकी क्लासेस काफ़ी जल्द स्टार्ट होने वाली है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 23 दिसंबर को। मुझे उम्मीद है कि अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। इस वीडियो में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब आप इग्नू का एडमिशन फॉर्म भरते हो तो उसमें एक आप रीजनल सेंटर चूज़ करते हो और एक आप स्टडी सेंटर चूज करते हो अपनी पसंद का, ठीक है। या अपनी पसंद का नहीं मिलता, जो भी ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ रहे होते हैं उसमें से कोई भी आप स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लेते हो। अब क्या होता है, कई बार ये देखा गया है इग्नू के बच्चों को ईमेल आता है काउंसलिंग वगैरह का, या इग्नू के बच्चों को ईमेल आता है कि उन्हें ऑफिशियली ग्रुप्स वगैरह में जोड़ा जाता है, तो उसमें वो स्टडी सेंटर उन्हें नहीं मिलता जो एडमिशन के टाइम पर उन्होंने चूज करा था। अब ऐसा होता क्यों है और इसका मतलब क्या है, पहले ये समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने श्यामलाल कॉलेज फॉर्म भरते समय चूज करा था, लेकिन आपको जो ईमेल आया वो किसी और कॉलेज, लेट्स से सत्यवती का ईमेल आया कि आपकी फर्दर शेड्यूल जो है क्लासेस का वो सत्यवती में होगा। आपको उसका शेड्यूल भी आ गया ईमेल के थ्रू। तो अब पहले तो ये समझ लीजिए कि अब आपका सत्यवती ही है, यानी कि ईमेल के थ्रू अगर आपको किसी और स्टडी सेंटर का ईमेल आ रहा है, यहाँ आपकी क्लासेस लगेंगी, तो वही आपका फाइनल स्टडी सेंटर है। इसका मतलब ये है इग्नू ने आपका स्टडी सेंटर चेंज कर दिया है। इन फ्यूचर यहीं पर आपके असाइनमेंट सबमिट होंगे, इन फ्यूचर यहीं पर आपकी क्लासेस होंगी। अब वो क्यों कराए, कई बार बच्चों को एडजस्ट करने के लिए इग्नू ऐसा कर देता है, तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। जो अब आपको मिला है स्टडी सेंटर, वहीं पर आपको जो भी फर्दर एक्टिविटीज हैं वो करनी होंगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में काफ़ी लोग परेशान भी होते हैं कि सर मैंने तो कुछ और स्टडी सेंटर सेलेक्ट करा था, अब मुझे चेंज क्यों कर दिया इग्नू ने। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्यों चेंज कर दिया इग्नू ने। एक और चीज़ मैं कहूँगा इस वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लोग सोचेंगे कि सर चलो चेंज कर दिया, क्या हम वापसी चेंज करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि सर हमारा चेंज तो नहीं हुआ लेकिन अब हम चेंज करना चाहते हैं, क्या हम रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए बहुत ध्यान से चीज़ है। देखो, जो बच्चे को स्टडी सेंटर चेंज इग्नू की तरफ से हुआ है, अगर आप चाहते हो वो स्टडी सेंटर नहीं लेना, आपको आप फर्दर उसको चेंज करना चाहते हो, तो याद रखिए फर्दर किसी और तीसरे सेंटर की आप रिक्वेस्ट डालो। क्योंकि अगर आपने पहले सेलेक्ट करा था एक्स सेंटर, अब ईमेल के थ्रू वाई मिल गया, अब आप ये चाहो दोबारा एक्स की रिक्वेस्ट डाल दूं कि दोबारा एक्स ही मिल जाए, वो मुश्किल है। क्योंकि वो इग्नू ने चेंज इसलिए कराया क्योंकि आपको एडजस्ट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को। तो आप कोशिश करो जेड की तरफ एक बार रिक्वेस्ट डाल दो अगर आप चाहते हो तो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जो ऐसे बच्चे हैं जिनका सेंटर चेंज नहीं हुआ, वो चाहते हैं कि स्टडी सेंटर दूसरा चाहिए, तो वो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि हाँ मुझे दूसरा स्टडी सेंटर चाहिए, तो वो मुझे मिल जाए। लेकिन दोस्तों, अब ये जो रिक्वेस्ट है ये दलेगी कैसे, आपका जो रीजनल सेंटर है या तो वहाँ पे ऑफिशियली विजिट करो या उनकी ईमेल आईडी पर एक मेल डाल दो। मैं यहाँ पर एक और सजेशन लास्ट में देना चाहूँगा, जो भी बच्चे स्टडी सेंटर को चेंज करना चाहते हैं, देखो स्टडी सेंटर चेंज होने को इग्नू विद इन 48 आवर्स भी कर सकता है। और कई कई कंडीशन में ये देखा गया है बच्चे ईमेल लिखते रह जाते हैं या वहाँ पे विजिट करके रह जाते हैं, वो चेंज करता नहीं है, बहुत टाइम के बाद चेंज करता है। तो पहले तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, कभी भी जनवरी फरवरी के टाइम पर या फिर कभी भी अगस्त सितंबर के टाइम पर ये इस तरह की रिक्वेस्ट ना डालें, क्योंकि आपका असाइनमेंट सबमिशन का टाइम नज़दीक आ रहा होता है। असाइनमेंट सबमिशन करते समय आपको ये बिल्कुल अश्योरिटी नहीं है कि आपने जो रिक्वेस्ट डाली थी वो एक्सेप्ट हुई या नहीं हुई, तो आप फंस सकते हो, ठीक है। फंस क्या सकते हो, आपका प्रॉब्लम हो सकता है। आपने असाइनमेंट दूसरे स्टडी सेंटर में सबमिट कर दिया, पता ही चला वहाँ तो आपकी रिक्वेस्ट ही एक्सेप्ट नहीं हुई, या आपको पहले से ही पता चला हुआ है कि हाँ जी अभी आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हुई है, तो आप वेट करते रहोगे कि यार असाइनमेंट कब सबमिट करूँ। तो इसलिए इन मंथ्स के दौरान, जनवरी फरवरी या अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन मंथ्स के दौरान आप इसको चेंज करने की रिक्वेस्ट नहीं डालें। जब भी आपको स्टडी सेंटर चेंज करना है तो कोशिश ये करें कि अगर आप असाइनमेंट सबमिशन के नज़दीक हो तो उस चीज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें उस पर्टिकुलर ईयर या सेमेस्टर में। अगला सेमेस्टर जब आपका शुरू हो उस टाइम पर उसकी रिक्वेस्ट डाल दें। अगले ईयर का जब आप री रजिस्ट्रेशन करो उसके बाद इमीडिएटली वो रिक्वेस्ट डाल दें, सो दैट अगर उसमें 2-2.5 महीने भी लग रहे हैं तो आपका वो आराम से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाए। ये मेरी पर्सनल सजेशन थी, बाकी आपकी मर्जी हो, आप जो करना है आप कर ले सकते हो, ठीक है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।